कानपुर। आज का दिन हमारे शहर के लिए एक ऐतिहासिक और गर्व का दिन है, जब शहीद नायक विनीत यादव जी की मूर्ति का अनावरण किया गया। ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम कैप्टन रविंद्र कुमार और सैनिक सर्वजन कल्याण संगठन के अध्यक्ष हवलदार मुन्ना लाल यादव के नेतृत्व में आयोजित हुआ। इस अवसर पर पूरे शहर में उत्साह और गौरव का वातावरण देखा गया। शहीद नायक विनीत यादव ने अपने अदम्य साहस और कर्तव्यपरायणता से देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। उनकी वीरता और बलिदान की गाथा आज भी हमें प्रेरणा देती है। उनके सम्मान में स्थापित यह मूर्ति हमें उनके महान योगदान की याद दिलाती रहेगी और हमारे युवाओं को देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत करेगी। इस अवसर पर कैप्टन रविंद्र कुमार ने अपने भाषण में कहा, शहीद नायक विनीत यादव जैसे वीर योद्धा हमारे देश की असली धरोहर हैं। उनका बलिदान हमें हमेशा याद रहेगा और यह मूर्ति हमारे समाज में उनके अमर बलिदान की एक स्थायी प्रतीक रहेगी। उन्होंने सभी से अपील की कि हम सबको मिलकर अपने शहीदों का सम्मान करना चाहिए और उनके आदर्शों पर चलने का प्रयास करना चाहिए। हवलदार मुन्ना लाल यादव ने भी इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, ये हमारे लिए गर्व का क्षण है कि हम अपने वीर शहीद की मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं। ये मूर्ति हमारे समाज में देशभक्ति और बलिदान की भावना को बनाए रखने में सहायक होगी। हमें अपने शहीदों की कुर्बानी को कभी नहीं भूलना चाहिए और उनके परिवारों का सम्मान करना चाहिए। इस कार्यक्रम में शहर के विभिन्न वर्गों के लोग, सैनिक परिवार, स्थानीय नागरिक और स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। सभी ने मिलकर शहीद नायक विनीत यादव जी की मूर्ति के समक्ष श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनके सम्मान में नमन किया। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित लोगों ने एकजुट होकर देशभक्ति के गीत गाए और शहीदों के सम्मान में 2 मिनट का मौन रखा। इस आयोजन ने सभी में देशभक्ति की भावना को और भी प्रबल किया और शहीदों के प्रति उनके कर्तव्यों की याद दिलाई। शहीद नायक विनीत यादव जी की मूर्ति का अनावरण हमारे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा। उनके बलिदान की गाथा हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी और हमें अपने कर्तव्यों के प्रति सजग बनाए रखेगी। इस मूर्ति के माध्यम से आने वाली पीढ़ियां भी उनके साहस और समर्पण से प्रेरणा लेंगी और देश सेवा के मार्ग पर अग्रसर होंगी। शहीद नायक विनीत यादव की मूर्ति अनावरण के अवसर पर उनके पैतृक गांव में कोई भी जनप्रतिनिधि तथा जिला प्रशासन का अवसर मौजूद न होने से संगठन के पदाधिकारी के साथ साथ परिजनों एवं ग्रामीणों में खासा रोष देखने को मिला। अंत में शहीद के माता पिता और पत्नी को तिरंगा देकर सम्मानित किया गया। मूर्ति अनावरण में मुख्य रूप से मौजूद रहे मुन्ना लाल यादव, रमेश यादव, पीके सिंह, चरण सिंह, राम नरेश यादव, रामचंद्र कमलेश यादव, इंदल सिंह, मोहम्मद अकबर, किशन लाल गौतम, अनार सिंह, संजय सिंह, दिनेश पांडे, प्रताप सिंह, अवध नारायण पाल, दिलीप सिंह, केशव सिंह, महेंद्र सिंह यादव, कमलेश यादव, सूरज सिंह, अमर सिंह, उमेश त्रिपाठी, रमेश यादव, अरविंद सिंह, महेंद्र सिंह उपस्थित। सैनिक सर्वजन कल्याण संगठन का अध्यक्ष कानपुर नगर, समाजवादी सैनिक प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष कानपुर ग्रामीण। ये ग्रामीण में महाराजपुर विधानसभा में आता है और ये बहुसर गांव है जहां पर ये नायक विनीत यादव जी गुरज सेक्टर में एक मुठभेड़ में, जो कि पाकिस्तान से मुठभेड़ चल रही थी, वहां पर ये शहीद हो गए थे और इनके आज प्रतिमा का अनावरण था, इसलिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। यहाँ के हमारे कैंट के मैं सीओ साहब को मिलाई के उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने बहुत हमारा सहयोग किया है और हमारे लिए गार्ड का भी प्रबंध करवाया यहाँ पे, और भी जो हमारी कुछ कमियाँ थी उन्होंने पूरा करवाया। और कैप्टन रविंदर साहब जो कल्याणपुर से चल के आए हुए हैं, साहब जी बहुत एक्टिव रहते हैं और हर जगह हमको आगे प्रेरणा देते रहते हैं कि कानपुर में कहीं पर भी अगर सैनिकों का कोई भी काम हो तो आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और सैनिकों का नाम ऊंचा करें। जय सेना मेडल, रिटायर्ड फ्रॉम पैरा स्पेशल फोर्सेस, कल्याणपुर से चल के आया हूँ। यहाँ पर ग्राम बहुसर सरसौल में हमारा 1 साल पहले 13 कुमाऊं रेजिमेंट, जो कि रजागला यूनिट के नाम से भी जानी जाती है, उसका नायक विनीत कुमार शहीद हो गए थे। गुरेज सेक्टर, बांदीपोर डिस्ट्रिक्ट, जम्मू कश्मीर में उग्रवादियों के साथ कार्रवाई में वो शहीद हुए। उनके माता पिता के द्वारा उनके जो शहादत दी है, उनकी जो यादें हैं, उनको एक मूर्ति का आकार दे करके उनको जो ताज़ा किया है, उसकी
हम लोग मूर्ति अनावरण प्रोग्राम में हम लोग शामिल होने आए हैं। यहाँ लगभग 150 करीब फौजी अलग अलग संगठन के यहाँ पे आए हैं। और 13 कुमाऊं रेजिमेंट जो है फौज की जानी मानी रेजिमेंट है, जिसको आप रेजांगला यूनिट के नाम से भी जानते हैं। 1962 वॉर में जिसके एक कंपनी के 114 लोग शहीद हो गए थे, उनमें वो यूनिट थी जो आज तक के इतिहास में सबसे बड़ी लड़ाइयाँ जो लड़ी गई, 10 लड़ाइयाँ, उनमें से एक रेजांगला की लड़ाई थी। उस यूनिट का ये बंदा शहीद हुआ है, तो स्पेशली तौर पे हम लोग यहाँ पर उनके श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए। ये हमारे शहीद विनीत कुमार यादव की आज ये हमारा प्रथम जो बनाया गया है मूर्ति, उसका अनावरण किया गया है। ये हमारे बौंस टाउन एरिया में पड़ता है, विनीत यादव के बौंस एरिया में पड़ता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज उस शहीदों को याद करने का दिन होता है। आज जो शहीद की वजह से जो आज हिंदुस्तान सो रहा है और सरहद में जो आज शांति है, आज शायद ये सैनिक ऐसे लोग ना होते तो शायद सरहद ना होता, और सरहद ना होता तो हिंदुस्तान हमारा ना होता, और हिंदुस्तान ना होता तो आज हमारा हिंदुस्तान के लोग यहाँ ना खड़े होते दोस्तों। लेकिन बड़ी विडंबना की बात यह है कि हमारे हिंदुस्तान में ऐसे लोग जो आज यहाँ शहीद हुआ था, जब ये विनीत कुमार यादव, तो यहाँ नेताओं की लाइन लगी थी कि कहते थे कि समाजवादी का नेता पहुंच गया तो मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता को पहुंचना बहुत जरूरी है। इसलिए सारे नेता, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो चाहे समाजवादी पार्टी का नेता हो, सारे पहुंचने का काम करते थे। और आज उस मूर्ति अनावरण के लिए आज कोई भी एक शख्स, कोई भी यहाँ महानाजी जो यहाँ के एरिया के सांसद हैं, और कहने की बड़ी विडंबना की बात है कि शहीद के लिए कोई भी डीएम ऑफिस से भी डीएम अधिकारी भी नहीं आया। अरे मैं नहीं कहना चाहता हूं डीएम से कि डीएम बहुत बिजी है, मैं मानता हूं, अरे अपने प्रतिनिधि को भेज सकता है वहां पे, क्यों नहीं भेजा। ऐसा शहीदों को याद किया जाता है दोस्तों। केवल कागज कार्रवाई और दिखावा के जब ढोंग करते हैं वो लोग एकत्रित होते हैं। बाकी देखा आप सब लोग देख रहे हैं, गांव के लोग देख रहे हैं, एक शहीद के लिए कोई भी एक राजनेता या कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता, कोई समाजवादी पार्टी का नेता एक भी यहाँ नहीं खड़ा हुआ है। ये बड़ी शर्म की बात है। इसलिए मैं चाहता हूँ ऐसे हम वीर पुरुषों को, ऐसे माता पिता को, मैं वीर सपूतों को मैं याद करता हूँ, नमन करता हूँ।